सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। यह सनातन धर्म नहीं है, बल्कि यह एक विचार है जो लोगों को जाति और लिंग के आधार पर विभाजित करता है और मूल रूप से समानता और सामाजिक न्याय का विरोध करता है। इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। सनातन धर्म को उखाड़ फेंकना मानवता और मानव समानता को कायम रखना है। मैं अपने कहे हर शब्द पर दृढ़ता से कायम हूँ। मैंने उत्पीड़ितों और हाशिए पर पड़े लोगों की ओर से बोला जो सनातन धर्म के कारण पीड़ित है, और जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह कानून की अदालत में हो या लोगों की अदालत में। और तुम लोग फर्जी खबरें फैलाना बंद करो। अरे छोटे स्टालिन, क्या बकवास किए जा रहा तू? हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि यह सिर्फ मोदी जी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है। और तुम भी तो इंडिया का हिस्सा हो। अब तो पूरी देश की जनता को पता चल गया कि यह जो गठबंधन बनाया हुआ है तुम लोगों ने, यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे हिंदू धर्म के खात्मे के लिए बनाया है। तुम लोग क्या चाहते हो कि देश की 80% जनता का नरसंहार कर दे तुम्हारे कहने से? और जो लोग कुछ हमारे ही हिंदू भाई बहन मोदी सरकार के खिलाफ है, वो लोग क्या कह रहे थे कि हिंदू धर्म कहाँ खतरे में है। अब देख लो, एक मुख्यमंत्री का बेटा कह रहा है ये सरेआम, और इनको शर्म नहीं आ रही जो इनके साथ गठबंधन में है। और अब अगर इंडिया गठबंधन में जो नेता है, अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है ना, तो इस डीएमके को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो उन्हीं का हिस्सा है, सबकी सोच एक जैसी है, तभी तो इतना झुंड इकट्ठा हुआ है ये हमारे हिंदुत्व को खत्म करने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। क्योंकि पता है कि अब हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए मोदी जी ने बीड़ा उठाया है, योगी जी ने बीड़ा उठाया है। इसीलिए यह हिंदू और सनातनी विरोधी नेता इतने इकट्ठे हुए हैं गठबंधन करके। और अब ये लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म का खात्मा हो जाए भारत से। पहले तो अकेली कांग्रेस ये सब करती थी, अब तो सारे हिंदू विरोधी एक ही गठबंधन में इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन देश की जनता अच्छे से जानती है इनको कैसे सबक सिखाना है। जो तुम लोग 80% को ये चुनौती दे रहे हो ना, अब की बार पता चल जाएगा तुमको। और खड़गे जी, आप लोगों का तो हमें पहले से ही पता कि आप हिंदू विरोधी हो, अब इनको क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? अरे स्मृति जी, पहली बात तो ये सुनो कि हम सनातन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम तो खुद सनातनी है। हिंदू धर्म के खिलाफ बताओ कौन हो सकता है? और जो ऐसा बयान दे रहा है वो हमारे साथ नहीं हो सकता। ये नफरत की राजनीति तो आपकी भारतीय जनता पार्टी और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और जो ऐसा कर रहा है हम उनके बयान के साथ बिल्कुल नहीं है। हम तो क्या, इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता उनके साथ नहीं खड़ा है। और हाँ भाई स्टालिन, तेरे को क्या समस्या है? तेरे बाप से बात करेंगे तब बताएंगे तेरे को। खड़गे जी, आप क्या बताओगे किसी को? आपका पता है आप क्या ही किया दर आई ये सब। हमको तो पहले से ही पता कि गांधी परिवार के इशारे पे ही होता है, और तुम लोगों का तो पहले से ही पता है कि जितने बड़े तुम हिंदू विरोधी हो। इसीलिए तो मोदी जी कहते बार बार कि हिंदू खतरे में है। अब तो पता चल गया होगा कि तुम्हारे गठबंधन के नेता ही ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि सनातन धर्म का विरोध ना करो, बल्कि खात्मा ही करना पड़ेगा। और तुम लोग जितना मर्जी जोर लगा लो, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आएगी, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। हम अपने धर्म को बचाकर रहेंगे तुम्हारे जैसे नेताओं से। और खड़गे जी, एक बात बताइए, गठबंधन में इतनी सारी पार्टियों के इतने सारे नेता हैं, अब तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर आप इतने ही सच्चे होते तो इसको अब तक इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं कर देते। देश की जनता सब समझ रही है, और हम भी इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई चुनाव तो हिंदू धर्म वास्तव में खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो हिंदू होकर भी भाजपा का विरोध करता है और तुम्हारे जैसे गठबंधन में आए झुंड वाले नेताओं का समर्थन करता है। उन लोगों को तब समझ में आएगी जब 80% 20% में बदल जाएगा और 20% 80% में बदल जाएगा। तब ऐसे बयान नहीं होंगे, बल्कि ऐसी कार्रवाइयां होगी जो ये नेता धमकी दे रहे हैं।